प्राचीन इतिहास की हमारी जो सीरीज चल रही है उसका आज हमारा नया टॉपिक आ गया है जिसका नाम है 16 महाजनपद। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध के जन्म से पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। चलिए अब हम एक एक करके इन सभी 16 महाजनपद को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मगध को। मगध सबसे महत्वपूर्ण व सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यह बिहार के पटना व गया के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ था। पहले इसकी राजधानी राजगृह या गृहबृज थी। बाद में इसकी राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया गया। मगध गंगा के दक्षिण व सोन नदी के पश्चिम में बसा था। आइए अब हम मगध पर अपने साम्राज्य स्थापित करने वाले सभी राजवंशों को देखें। मगध के राजवंश। सबसे पहले बिंबसार ने बृहद्रथ की हत्या कर मगध में हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबसार के दरबार में प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक रहा करते थे। एक बार जब अवंती के राजा प्रदोत अस्वस्थ हुए तो उनके इलाज के लिए बिंबसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा। बिंबसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने कर दी और राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। देखा आपने, इसीलिए कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास खुद को दोहराता है। जो काम अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ किया था वही काम आज उसका पुत्र उदायन उसके साथ कर रहा है। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। उदायन का पुत्र नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा हुआ, जिसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी तथा मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग का सबसे बड़ा कार्य यह था कि उसने अवंती को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसकी हत्या कर महापद्मनंद ने मगध राज्य पर नंदवंश की स्थापना की। महापद्मनंद ने सत्ता संभालते ही कलिंग में एक नदी बनाने का आदेश दे दिया। महापद्मनंद को अपरो परशुराम भी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि युद्ध में सबसे पहले हाथियों का प्रयोग मगध ने ही शुरू किया। तो अभी तक हम लोग मगध में 3 वंशों को पढ़ चुके हैं। हर्यक वंश जिसकी स्थापना बिंबसार ने की, शिशुनाग वंश जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की और नंद वंश जिसकी स्थापना महापद्मनंद ने की। अंग महाजनपद। अंग महाजनपद बिहार में स्थित था। इसकी राजधानी चंपा थी। विज्ज महाजनपद बिहार में स्थित था। इसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली में वहाँ के लिच्छवी राजा चेटक द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। यहाँ लोगों द्वारा राजा को चुना जाता था। मल्ल महाजनपद आज के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के आसपास स्थित था। इसकी राजधानी कुशीनारा थी, जिसे कुशावती भी कहते हैं। काशी महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी राजधानी वाराणसी थी। वत्स महाजनपद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स के राजा उदयन को अवंती के राजा प्रदोत द्वारा अवंती में कारागार में डाल दिया गया था। उसी समय उदयन का प्रेम
प्रदोत की पुत्री वासवदत्ता से हो गया। इसकी जानकारी हमें महाकवि भास्य के नाटक स्वप्न वासदत्तम से मिलती है। कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित था। इसकी 2 राजधानियाँ थीं। इसकी उत्तरी राजधानी श्रावस्ती थी, वहीं इसकी दक्षिणी राजधानी साकेत थी। इसकी राजधानी श्रावस्ती अर्धचंद्राकार में स्थित थी। कौशल के प्रसिद्ध राजा प्रसेनजित थे। सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद उत्तर प्रदेश के व्रज क्षेत्र के आसपास फैला हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद उत्तर प्रदेश के बरेली व बदायूं के आसपास था। इसकी राजधानी अहिक्षेत्र व काम्पिल्य थी। मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद आज के राजस्थान के जयपुर व भरतपुर के आसपास फैला था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर वह नगर है जहाँ पांडव अपने अज्ञातवास के समय आए थे। विराटनगर का उल्लेख हमें महाभारत व महाभाष्य दोनों पुस्तकों में मिलता है। कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद आज के मेरठ, दिल्ली व हरियाणा के आसपास फैला था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसी कुरु से महाभारत का कुरुक्षेत्र बना है, अर्थात कुरु में स्थित क्षेत्र। महाभारत कुरु महाजनपद में संपन्न हुई थी। चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद आज के उत्तर प्रदेश व उसके आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद मालवा क्षेत्र में फैला था। इसकी भी 2 राजधानियाँ थीं। इसकी उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी, वहीं इसकी दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी। अवंती के प्रसिद्ध राजा प्रदोत थे। अश्मक महाजनपद। अश्मक महाजनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद था। यह नर्मदा तथा गोदावरी नदी के मध्य में स्थित था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। चलिए अब पश्चिमोत्तर भारत पर नज़र डालते हैं। यहाँ 2 महाजनपद थे, जिसमें पहला महाजनपद गांधार महाजनपद था। गांधार आज के पाकिस्तान के पेशावर अर्थात पुरुषपुर के आसपास स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। वहीं दूसरा महाजनपद कंबोज महाजनपद था। कंबोज राजौरी व हाजरा क्षेत्र पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान में स्थित था। इसकी राजधानी हाटक व राजपुर थी। आइए अब हम महाजनपदों की अन्य जानकारियों को जानें। महाजनपदों में कर कुल उत्पादन का 1/6वां भाग था। महाजनपदों में राजा अपनी सुरक्षा के लिए किले बनाया करते थे। बड़े महाजनपदों के अधीन अन्य जनपदों को गण या संघ कहा जाता था। कल्पी नगर यह यमुना तट पर स्थित था। यह उत्तर प्रदेश व दिल्ली के सीमा पर स्थित था। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद स्थित थे। तो यहाँ हम लोगों का 16 महाजनपद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कर दें और आप लोग बताएं कि क्या ऐसा वीडियो यूट्यूब पे कभी देखा था। तो चलिए अब हम 16 महाजनपद से पिछले साल पूछे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? उत्तर है अंग महाजनपद। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र में कौन सा महाजनपद स्थित था? उत्तर है मगध महाजनपद। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे?
उत्तर है 8 महाजनपद। बिहार में कई वर्षों के बाद मगध की राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया गया। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? उत्तर है राजगृह। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बने होते थे? उत्तर है चांदी के। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों द्वारा फसल की उपज का कितना भाग कर के रूप में वसूला जाता था? उत्तर है 1/6 भाग। प्रतोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? उत्तर है अवंती। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर है तक्षशिला। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उत्तर है अवंतिका। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? उत्तर है बिंबिसार का। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उत्तर है अजातशत्रु ने। हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? उत्तर है बिंबिसार। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उत्तर है उदयन द्वारा। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी, जबकि इसे राजधानी बनाने का कार्य उदयन ने किया था। उदयन और वास्यदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उत्तर है उज्जैन से। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? उत्तर है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था? उत्तर है मगध साम्राज्य। विश्व में प्रथम गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? उत्तर है वैशाली में। किस पुस्तक से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है? उत्तर है अंगुत्तर निकाय से। 16 महाजनपद के युग में मथुरा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? उत्तर है सुरसेन महाजनपद की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? उत्तर है चेदी साम्राज्य की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन सा महाजनपद था? उत्तर है अस्मक महाजनपद। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? उत्तर है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राजकुमार ने अपने पिता की मृत्यु उत्तराधिकार के लिए कर दी? उत्तर है अजातशत्रु ने। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है महापद्म नंद। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? उत्तर है बिंबिसार। तो यहाँ हमारा 16 महाजनपद का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो पे नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपने कभी ऐसा वीडियो यूट्यूब पे देखा था, और आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।